अगर आप एक दिल के मरीज हैं तो आशुतोष शर्मा को बैटिंग करता देखना मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इम्पॉसिबल चेजेस को पॉसिबल बनाना आशुतोष शर्मा ने अपनी आदत बना ली है। पिछले साल ही जब पंजाब किंग्स के लिए खेलना शुरू किया था, तब भी जब उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स ऑलरेडी उन्हीं की चेज खराब कर चुके होते थे, तो बैटिंग करने आते थे और कहीं से भी एक चेज को बनाकर पंजाब की झोली में रख देते थे। पर अनफॉर्चुनेटली तब भी पंजाब 5 से 6 गेम्स तो लास्ट ओवर में जाकर ही हार जाती थी, जहां आशुतोष शर्मा अकेले ही खड़े रह जाते थे। पर अपनी गलतियों से सीखकर इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने उनको पिक किया और पहले ही गेम में एक इंपॉसिबल चेज को पॉसिबल बनाकर आशुतोष शर्मा ने दिखाया। अपनी पहली 20 गेंदों में सिर्फ 20 रन बनाए, पर अपनी अगली 11 गेंदों में 46 रन बनाए और आखिरी ओवर में छक्का मार के लास्ट विकेट पे दिल्ली को मैच जिताकर दे दिया। पिछले साल तो मैं इस बात का बहुत बड़ा एडवोकेट था कि पंजाब किंग्स के लिए आशुतोष शर्मा को थोड़ा और ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ही 8 नंबर पे बैटिंग कराते थे और जब उनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करता था तो लगता था आशुतोष शर्मा जब इतनी अच्छी फॉर्म में है तो उनसे बैटिंग कराओ। पर अच्छी बात यह है कि पंजाब किंग्स के लिए जब इतने सारे मैचेस उन्होंने अपनी आंखों के सामने हारते हुए देख लिए, तो अब दिल्ली के लिए वो अपनी गलतियों से सीख कर खेलने आए हैं। वो परफेक्ट फिनिशर का रोल निभा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ के अगेंस्ट इस चेज में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आशुतोष शर्मा को किसी बात की टेंशन है। उनसे ज्यादा बेचैनी तो ऋषभ पंत को विकेट के पीछे थी, जब रिक्वायर्ड रेट 10 से 12 की थी। प्यार से चेज को आगे बढ़ाते रहे, एफर्टलेसली छक्के मारते रहे। जीवन दान तो आशुतोष शर्मा को भी मिला, पर वो नहीं जो ऋषभ पंत और लखनऊ की टीम ने उनको दिया, पर वो विश्वास जो उन्हीं के टीममेट ने उनमें जताया, जिसकी बात इसके एकदम बात करूंगा। पर दिल्ली कैपिटल्स को आशुतोष शर्मा में वो परफेक्ट फिनिशर और एक नया मसीहा मिल गया है, तो आशुतोष शर्मा को इसी पोजीशन पे खिलाएं, क्योंकि वो अब ये फिनिशर का रोल बिल्कुल नेल कर चुके हैं। जिस पॉइंट पर आशुतोष शर्मा 20 बॉलें खेल के सिर्फ 20 रन पे बैटिंग कर भी रहे थे, तो वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि आप भी कोई रैश शॉट मार के अपने पार्टनर्स की तरह अपनी विकेट नहीं खोना चाहते थे। पर उसी पॉइंट पर विपराज निगम 11 बॉलों में 30 रन पे बैटिंग कर रहे थे। शाहबाज अहमद रवि बिश्नोई को छक्का मार रहे थे, प्रिंस यादव को चौके मार रहे थे। जब बैटिंग करने आए थे तो रिक्वायर्ड रेट 13 की थी, जब आउट हुए तो उसको 10 तक नीचे ऑलरेडी ला चुके थे। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आशुतोष शर्मा खुद भी फंसे हुए थे और उन्हें भी एक ऐसे ही पार्टनर की जरूरत थी। विपराज निगम के 15 बॉल 39 रन के कैमियो की ही जरूरत थी, जिसकी वजह से उनमें विश्वास आया और दिल्ली कैपिटल्स को इस चेज में वापस मोमेंटम मिला। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हार्ड यार्ड्स तो आशुतोष शर्मा नहीं चले। आखिरी विकेट के प्रेशर में आखिरी ओवर में छक्का मार के मैच जिताना आसान नहीं होता। पर जिस पॉइंट पर आशुतोष शर्मा को विपराज निगम जैसे पार्टनर और उनकी इनिंग्स की जरूरत थी, वो बिल्कुल सही समय पर दिल्ली कैपिटल्स और आशुतोष शर्मा को साथ मिल गया। मदद तो दिल्ली कैपिटल्स की उनके पुराने कप्तान ऋषभ पंत ने भी विकेट के पीछे से कर ही दी थी। ये कितनी क्वेश्चनेबल चॉइस थी कि शार्दुल ठाकुर को 2 ओवर के बाद एक भी ओवर नहीं डलवाया। भले ही उन्होंने 19 रन दिए हुए थे, पर 2 विकेट भी तो लिए हुए थे। जिस पिच पर उनकी स्लोअर बॉल्स और लेंथ को वेरी करने की एबिलिटी काम आती, वहां उनसे ना मिडिल में ना डेथ में एक भी ओवर डलवाया। जिस पिच पर आप अपने इतने इनएक्सपीरियंस बॉलर्स को बैक किए जा रहे हैं, वहां शार्दुल ठाकुर के एक्सपीरियंस को बैक करके भी उनपे एक दाव खेल लेते। पहले तो बैटिंग करते हुए आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया नहीं, आप 0 पे आउट हो गए, पर ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी ये है कि एक विकेट कीपर होने के नाते आपने इतनी गलतियां कर दी। रवि बिश्नोई की बॉलिंग पे आशुतोष शर्मा की कैच छोड़ी, और जरूर रवि बिश्नोई थोड़े अनऑर्थोडॉक्स है, बाकी स्पिनर्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा तेज बॉलिंग करते हैं, पर इस कैच के लिए तो हिलना भी नहीं था इस लेवल पे। और ऋषभ पंत के लिए तो ये एक रेगुलेशन कैच थी। उसके बाद जब कुलदीप यादव बैटिंग कर रहे थे, प्रिंस यादव बॉलिंग कर रहे थे और आशुतोष शर्मा ने एक 22 स्नीक इन करने की कोशिश करी, तो ऋषभ पंत ने डायरेक्ट हिट मार के आशुतोष शर्मा को आउट करने की कोशिश करी, पर उनसे विकेट पे बॉल नहीं लगी। प्रिंस यादव ने बैकअप करके बॉल जरूर पकड़ी और कुलदीप यादव को आउट जरूर कर दिया, पर अगर तब ऋषभ पंत की वो डायरेक्ट हिट लगती तो आशुतोष शर्मा की विकेट गिर जाती और दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच लगभग खत्म हो जाता। आखिरी ओवर में जरूर शाहबाज अहमद ने 3 में से 1 खराब बॉल डाली, आशुतोष शर्मा के बैट के नीचे बॉल दे दी, उन्होंने छक्का मारा और मैच खत्म हो गया। पर उन 3 बॉल से पहले उस ओवर की पहली बॉल इतनी अच्छी भी तो डाली थी, जहां मोहित शर्मा बीट हो गए थे। अगर ऋषभ पंत उस बॉल को पकड़ के स्टंप कर देते तो मैच तो वहीं पर खत्म हो जाता। आशुतोष शर्मा दूसरे एंड पे एक बार फिर से खड़े रह जाते और अपनी आंखों के सामने टीम को मैच हारते हुए देखते। लखनऊ के लिए इस साल दिक्कतें वैसे भी कम नहीं है, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर में पहले 3 बैटर्स तो तीनों ही ओवरसीज हैं, और वो तो आज निकोलस पूरन और मिचेल मार्श दोनों के बड़े रन आ गए तो आप एक रीजनेबल टारगेट तक पहुंच पाए। पर निकोलस पूरन तो आज भी पहले चलते बनते सिर्फ 17 रन पे, अगर समीर रिजवी ने उनकी इतनी आसान कैच ना छोड़ी होती। ये तीनों बैटर्स इतने तो रिलायबल नहीं है कि आपकी टीम इन पे हर मैच में रिलाई कर सकती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी आपको आने वाले टाइम में जरूर मिलेगी और शायद बहुत ज्यादा मिलेगी, जहां ये तीनों ही पावर प्ले में चलते बने। और एक बार अगर ये तीनों जल्दी आउट हो गए तो उसके बाद तो आज भी किसी का कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं। डेविड मिलर तो अकेले ही नीचे फंसे रह गए, उनके अराउंड तो किसी ने भी रन नहीं बनाए। लखनऊ बनाने को तो कल 230 235 रन आराम से बना सकती थी, पर एक बार जब ये बड़े हिटर्स जल्दी आउट हो गए तो उसके बाद किसी का कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं। ऋषभ पंत कम से कम ओपन नहीं तो नंबर 3 पे
निकोलस पूरन से तो ऊपर बैटिंग ही करें, क्योंकि निकोलस पूरन को पावर प्ले की कोई जरूरत नहीं है। वो तो जब हिट लगाने जाते हैं मिडिल ओवर्स में, डेथ में या किसी भी ओवर में बाउंड्री क्लियर कर ही देते हैं। पर ऋषभ पंत को अपनी फॉर्म के लिए पावर प्ले में मैक्सिमाइज करने की बहुत जरूरत है, पिच पे थोड़ा और टाइम बिताने की बिल्कुल जरूरत है। काम करने की जरूरत तो बहुत अक्षर पटेल को भी है, क्योंकि भले ही वो नए कप्तान है और अपना पहला मैच खेल रहे थे इस सीजन का, पर जब निकोलस पूरन और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे तो बस एक मैचअप समझ के ट्रिस्टन स्टब्स एक ऑफ स्पिनर है तो उनको बॉलिंग दे दी। ये नहीं सोचा कि पिच तो एकदम फ्लैट है, बॉल किसी का टर्न हो नहीं रहा है तो फायदा क्या होगा। लगा दिए वहां निकोलस पूरन ने 28 रन, इतने सारे बॉलर्स यूज कर लिए, तो अक्षर पटेल को भी एक टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था खास। और ऐसा हुआ नहीं है कि जब शुरू में लखनऊ बहुत तेज रन बना रही थी उसके बाद एकदम से स्लो डाउन कर गई, क्योंकि दिल्ली के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। लखनऊ के पास एक्चुअली बैटर्स ही खत्म हो गए थे। तो आने वाले टाइम में जरूर अक्षर पटेल भी ये सब पे काम करेंगे और अपने बॉलर्स को बेटर यूज जरूर कर पाएंगे। जहां तक दिल्ली के बैटर्स की बात है तो उनको अपने टॉप ऑर्डर के लिए ज्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि नाम बहुत बड़े हैं, सभी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। आज वो रन नहीं कर पाए और दिल्ली एक मिरेकल से मैच जरूर जीत गई, पर आने वाले टाइम में उनका टॉप ऑर्डर धीरे धीरे वापस फॉर्म में आएगा और अपने आप मैचेस भी जिताना शुरू करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। आशुतोष शर्मा की इनिंग्स के बारे में, नए खिलाड़ी विपरज के बारे में क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अक्षर पटेल की कप्तानी कैसी लगी मैं ये भी सुनना चाहूंगा। ऋषभ पंत और क्या क्या बेटर कर सकते थे ये भी जरूर बताना। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तो हर मैच के बाद आपको ऐसे ही वीडियोस देता रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।